हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। एंड गुड मॉर्निंग सभी को। क्योंकि अभी सुबह के जानते ही होंगे 8 बजा है और आज मेरा रेस्ट भी है। आज पूरा इंजॉय करेंगे दीपावली के साथ। दीपावली का भी छुट्टी है और दीपावली का मम्मी का भी रेस्ट है आज, क्योंकि दीपावली का स्कूल रहता है तो दीपावली को छोड़ने के लिए जाती है और उसका छुट्टी है तो सभी का छुट्टी है। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। पहले कुछ दिखा देते हैं आप सबको, उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी को ट्रेनिंग कैसे होता है और ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है, उसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। ग्रुप डी के कर्मचारी को और जो ट्रैक मैन है उसका ट्रेनिंग कैसे होता है और कितने दिनों का होता है और क्या क्या बताया जाता है, यही सब मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ भाई एग्ज़ाम दे दिए हैं और कुछ दिन के बाद उनका ज्वाइनिंग भी होगा। तो पहले आप जान लीजिए कि ट्रैक मैन पोस्ट आपको मिलेगा तो ट्रैक मैन को तो ज़्यादातर पटरी पे काम रहता है, तो क्या क्या जानकारी रखना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी बरतना चाहिए काम के दौरान, काम करते समय, यही सब मैं आप सबको बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं और बताने जा रहे हैं आप सबको कि ट्रेनिंग ग्रुप डी के कर्मचारी को ट्रेनिंग कैसे होता है, क्या क्या बताया जाता है ग्रुप डी के कर्मचारी को, और ख़ास तौर के ट्रैकमैन के बारे में मैं आप सबको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं ट्रैकमैन में हूँ और मेरा भी ट्रेनिंग हुआ था, ठीक है। कितने दिनों का हुआ था यही सब आज बताने जा रहे हैं आप सबको। और खाना वाना खा के तो रेडी हो गए, मछली उछली बन गया, मैं भी खा लिया, दीपावली भी खा ली, दीपावली की मम्मी भी खा ली, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई ग्रुप डी में आएंगे और ज्वाइनिंग होने के बाद जब ज्वाइनिंग करेंगे तो कुछ दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर डिवीज़न से एक लेटर आता है ऑफिस से ट्रेनिंग के लिए। कभी आ सकता है, कभी 2-3 दिन में भी आ जाएगा, नहीं तो 1-1.5 महीना भी लग जाएगा। वही सब जैसे वहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ ट्रेनिंग 12 महीना चलता रहता है। कभी ट्रैकमैन का तो कभी जो जेई होते हैं उनका ट्रेनिंग, जैसे गेटमैन हो गया, सब दिन ट्रेनिंग चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ सीट खाली होने पर फिर बुलाया जाता है, तो वही हिसाब से कभी लेट भी हो सकता है और कभी जल्दी भी बुला दिया जाता है, ठीक है। जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था तो 1-1.5 महीना लग गया था ट्रेनिंग में। फिर जहाँ डिवीज़न है वहाँ मेरे को जाना पड़ा था, सोलापुर डिवीज़न है तो वहाँ गए थे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और कितना दिन का ट्रेनिंग हुआ था, चलिए पूरा डिटेल से मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ट्रेनिंग पहले होता था 27 दिन का होता था। जब मैं ट्रेनिंग किया था तो 27 दिन का ट्रेनिंग हुआ था। अब ट्रेनिंग बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन के बाद। अभी जो नए नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको 30 दिन कर दिया गया है, प्लस रेस्ट, उसी में रेस्ट भी जुट जाएगा आपको। जैसा सप्ताह में रेस्ट रहता है तो वो भी जुट जाएगा, सब मिला के 30 दिन का ट्रेनिंग होता है। पहले 27 दिन का होता था, अब बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है, ठीक है। ट्रेनिंग करने जाइएगा तो टाइमिंग क्या क्या है ये, चलिए ये सब मैं बता देता हूँ आप सबको। ट्रेनिंग में सुबह 8 बजे आपको जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हाजिरी लगा देना है, और 8 से 12 आपका होगा क्लास। 12 फिर 12 बजे ख़त्म होगा लंच के लिए, 2 घंटा लंच होता है, तो 2 घंटा लंच के लिए आप सबको छोड़ दिया जाएगा लंच करने के लिए। फिर 2 से 5 बजे तक फिर स्टार्ट होगा ट्रेनिंग। फिर 5 बजे के बाद आपको छुट्टी हो जाएगा। चलिए एक बात तो और बता देते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग में गए हैं
और कोई इमरजेंसी काम हो गया घर का चाहे कहीं का भी, तो आप उस दौरान ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी भी ले सकते हैं। जितना भी आपका छुट्टी बनता है उतना मिलेगा आपको छुट्टी। और जैसे हॉलीडे हो गया, जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, जैसे होली हो गया, कोई नेशनल हॉलीडे रहता है उसका भी छुट्टी मिलता है। ठीक है दोस्तों, रेस्ट भी मिलता है। और जो हॉलीडे बीच में एक महीना में बीच में आ गया 1-2 हॉलीडे, तो वो भी मिलता है। ठीक है, और टाइमिंग तो बता ही दिया, सुबह 8 से 12, फिर 12 से 5 बजे तक। और आपको ट्रेनिंग में जब जाइएगा तो फुल यूनिफॉर्म में आपको जाना पड़ेगा। जैसे जो भी ट्रैकमैन का यूनिफॉर्म है वो पूरा पहन के जाना पड़ता है। शूज हो गया, वो कपड़ा जो रहता है यूनिफॉर्म वो पहन के जाना पड़ेगा। और एक कॉपी और एक पेन पेंसिल ये सब लेके जाना पड़ता है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, एक रबड़ हो गया, ये सब लेके जाना पड़ता है। वहाँ कुछ नोट भी करना रहता है, नोट कर लिखवाते हैं, कुछ लिखना भी रहता है। और जितना दिन आपका ट्रेनिंग होगा, जैसे पहले तो 27 दिन होता था, अब बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है। तो ट्रेनिंग में जब आप जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा, जैसे अपना स्टेशन छोड़ के दूसरा कहीं जाइएगा डिवीज़न में, चाहे जहाँ भेजा जाएगा आपको, वहाँ जब जाइएगा तो जितना दिन वहाँ रहिएगा, वहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर में भी रहने के लिए रूम मिलता है। जो ट्रेनिंग सेंटर रहता है वहाँ भी रूम मिलता है। सब चीज़, बेड हो गया, सब चीज़ का व्यवस्था रहता है वहाँ। अगर जो नहीं रहना चाहते हैं, जिनका स्टेशन भीड़ में है, तो अप डाउन भी कर सकते हैं, ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, और जिनका दूर हो जाता है, जैसे 2-3 घंटा आने जाने में लग जाता है, तो वहाँ रूम लेके भी रह सकते हैं 1 महीना। और जिनका नज़दीक रहता है वो अप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और जितना दिन ट्रेनिंग होता है, जैसे 30 दिन होता है, तो 30 दिन का टीए मिलता है 500 एक्स्ट्रा। जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी अलग हो गया, और टीए जैसे स्टेशन छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं तो टीए के रूप में 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। तो जितना दिन आपको ट्रेनिंग होगा उतना दिन आपका टीए के रूप में 500 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है, चलिए इतना चीज़ मैं आप सबको बता दिया। अब बताते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है। हमको क्या क्या बताया गया था, ये चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। अब पता नहीं कुछ चेंजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे क्या क्या बताया गया था ट्रैक के बारे में, चलिए ये बताते हैं आप सबको। चलिए बताते हैं दोस्तों। देखिए, मेरा यही कॉपी है, और इसी कॉपी में मैं पूरा नोट किया था, जितना भी बताया गया था वही पूरा नोट किया था। तो सिलेबस मैं आप सबको बता देता हूँ पूरा। तो एक कॉपी भरा हुआ, इतना तो नहीं बता सकता, लेकिन जो जो बताया गया था मेन पॉइंट वो मैं आप सबको बता देता हूँ। और जब आप जाइएगा ट्रेनिंग में तो आप सबको भी पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा। सिलेबस में आप सबको बता देता हूँ कि क्या क्या बताया गया था। कोई बात। पहला दिन तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया था। जैसे ट्रैकमैन है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, तो पूरा पहला दिन उसके बारे में बताया गया था। इंट्रोडक्शन हुआ था, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कौन सा PWI के अंडर में है, ये सब पूछा गया था पहला दिन। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा दिन ट्रैक के बारे में बताया गया था। ट्रैक क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ रहता है, उसके बारे में बताया गया था। फिर तीसरा दिन पर्सनल सेफ्टी, जैसे आप ड्यूटी करते हैं तो आपको पर्सनल में क्या क्या सेफ्टी बरतना चाहिए उसके बारे में बताया गया था। इसके बारे में मैं बता देता हूँ आज के वीडियो में। जो पर्सनल सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या आता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, और बाकी क्या सिलेबस है पूरा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। फिर चौथा दिन प्रोटेक्शन के बारे में, फिर उसके बाद ड्राइंग, जो रेल हो गया, जैसे रेल हो गया, स्लीपर हो गया, उसका ड्राइंग बनवाया गया था।
और वही नोट किए थे। और उसके नीचे देखिए, जब गाड़ी को रोकना है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया था। गेटमैन का कर्तव्य, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं उनको कहीं कहीं गेट पे भी भेज दिया जाता है, तो उसके बारे में भी बताया जाता है। गेटमैन का कर्तव्य, गेटमैन की ड्यूटी कैसी होती है, ये सब के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद कीमैन की ड्यूटी कैसी होती है। जो ट्रैकमैन के बाद फिर कीमैन की पोस्टिंग मिलता है, 3-4 साल के बाद कीमैन बनते हैं, तो उनके बारे में बताया गया था कि कीमैन की ड्यूटी कैसी होती है, क्या क्या काम रहता है कीमैन का, इसके बारे में बताया गया था। और मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हूँ कीमैन के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ERC के बारे में बताया गया था। ERC जिसको चाबी बोलते हैं, ERC का मतलब इलास्टिक रेल क्लिप होता है, फुल फ्रॉम। पूरा जितना भी इसमें है कुछ, उसके बारे में भी वीडियो में बना दिया हूँ, जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों। रेल रूट्स के बारे में बताया गया था। सिग्नल के बारे में बताया गया था। लेवल क्रॉसिंग जो गेट होता है उसके बारे में बताया गया था। और सिग्नल के बारे में, संकेत सिग्नल जो जिसको पटाखा बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया था। गैंगमैन का सामान क्या क्या होता है, गैंगमैन जो जिसको ट्रैकमैन बोलते हैं, उसका सामान क्या क्या होता है, ये उसके बारे में बताया गया था। फिर रेल के बारे में बताया गया था कि रेल कितने तरह का होता है और किस टाइप का होता है, उसके बारे में बताया गया था। रेल जोड़ों का लुब्रिकेशन, जैसे जहाँ पे रेल का जॉइंट रहता है उसके बारे में बताया गया था कि वहाँ पे ग्रीसिंग कैसे कैसे होता है, पूरा बताया जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है। और नोट भी करवाया जाता है। फिर जब ट्रेनिंग आपको ख़त्म होगा 30 दिन के बाद, फिर एक टेस्ट होता है। टेस्ट में आप पास हो जाइएगा तो फिर वही टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो PWI के पास भेज दिया जाता है। और जो लड़का अब्सेंट रहता है तो उसको अब्सेंट करके वहाँ भेज दिया जाता है। जैसे ट्रेनिंग का आया, वो लड़का नहीं गया तो अब्सेंट में गिना जाता है, ठीक है दोस्तों। उतना हार्ड टेस्ट नहीं होता है, वैसे नॉर्मली पूछा जाता है, जो आपको बताया जाएगा उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेनिंग करिएगा। और उसके बाद देखिए रेल का कार्य, रेल का क्या कार्य रहता है उसके बारे में बताया गया था। टर्नआउट के बारे में बताया गया था। लॉन्ग बेल्टेड रेल के बारे में बताया गया था। गेट रजिस्टर, एक जो गेट रहता है जिसको क्या बोलते हैं, गेटमैन जिसको बोलते हैं, गेटमैन का वहाँ पे एक गेट का रजिस्टर होता है, उस पर लिखने का रहता है कब गाड़ी आई कब गाड़ी गई, ये सब लिखने का रहता है, उसके बारे में बताया गया था, ठीक है दोस्तों। इतना सारा बताया गया था, और भी बताया गया था, लेकिन इसमें कुछ पेज फटा हुआ है तो मिट गया, और ड्राइंग भी बनवाया गया था। गेटमैन का ड्यूटी कैसा होता है पूरा बताया जाएगा, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है पूरा चीज़ आप सबको बताया जाएगा। अब चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ पर्सनल सेफ्टी के बारे में। जो आप ज्वाइनिंग करिएगा तो तुरंत तो आपका ट्रेनिंग होगा नहीं, उससे पहले कुछ दिन आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ड्यूटी के दौरान क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए उसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। पर्सनल सेफ्टी के बारे में आप सबको बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि ड्यूटी के दौरान सेफ्टी बरतना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्या क्या सेफ्टी बरतना चाहिए कुछ मेरा डायरी में लिखा हुआ है, उसी के बारे में बता देता हूँ नंबर बाय नंबर, ठीक है। पहला नंबर हो गया, ड्यूटी के दौरान नशा नहीं करना चाहिए। नशा जैसे ट्रैक पे आपका काम रहता है और गाड़ी आते जाते रहती है, तो नशा करने से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसीलिए नशा वशा नहीं करना चाहिए। कोई सा भी ड्यूटी रहे, चाहे ट्रैक का हो गया चाहे रेलवे में, कोई सा भी ड्यूटी में नशा
करने का अलाउ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चाहे ट्रैकमैन हो गया चाहे दूसरा भी डिपार्टमेंट हो गया, किसी में नशा करने का अलाउ नहीं है। दूसरा में आता है ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है। यूनिफॉर्म में इसलिए रहना चाहिए कि जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैक पे, तो गाड़ी आती जाती रहती है, तो ड्राइवर को मालूम हो जाता है कि ये अपना डिपार्टमेंट का आदमी काम कर रहा है ट्रैक पे। वो तो ड्राइवर देखता है तो सीटी बजाता है, हॉर्न बजाता है। और आम आदमी रहता है तो उतना देख नहीं करता है, अपना बढ़ते चला जाता है। यूनिफॉर्म में रहना ज़रूरी है। जब आप ट्रैक पे काम कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म में रहना बेशक आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और ड्यूटी के दौरान बूट जैसे जूता हो गया वो भी पहनना ज़रूरी है। ठीक है, जो ट्रैकमैन है उनका लोहे वोहे का काम रहता है, कभी रेल ट्रॉली से रेल लेके जाना पड़ता है तो बहुत हार्ड काम रहता है, कभी चोट वोट लग जाता है पैर में, इसीलिए सेफ्टी शूज आता है रेलवे के द्वारा मिलता है, वो आपको भी मिलेगा और वो पहन के एकदम ज़रूरी जाना है। ये नहीं कि चप्पल पहन के चले गए तो चोट लोहे का तो सामान रहता है ट्रैक पे ही, लोहा हो गया पत्थर हो गया, कहीं गिर गए तो चोट लग गया, चाहे कोई लोहे का सामान पैर पे गिर गया तो चोट लग गया, इसीलिए शूज पहन के जाना ज़रूरी है। जो नया ज्वाइनिंग करेंगे उनको ये बता देता। हाँ लिखिए। और हो गया ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं और ट्रैक पे गाड़ी आती जाती रहती है, मोबाइल करते करते ध्यान रहता है मोबाइल पे और गाड़ी कब आई कोई पता नहीं रहता, उसी के दौरान एक्सीडेंट भी होता है। और ईयरफोन, कितना ईयरफोन अभी चल गया है, ईयरफोन का भी यूज नहीं करना चाहिए ड्यूटी के दौरान। अगर इमरजेंसी कॉल आया तो ट्रैक छोड़ के बाहर में बाजू में जाके बात कर सकते हैं। ये नहीं कि फ़ोन आया ट्रैक पे बात करने लगे तो ध्यान तो चला जाता कहीं और ट्रैक पे खड़ा रहेंगे तो गाड़ी का डर रहता है, इसीलिए मोबाइल का भी उपयोग ट्रैक पे नहीं करिएगा। ड्यूटी के दौरान टीम भावनाओं में काम करना चाहिए। टीम भावनाओं का मतलब, हाँ गुड, टीम भावनाओं का मतलब हुआ कि जो ट्रैकमैन होते हैं उनका गैंग बाय गैंग बटा हुआ रहता है, 15-20 आदमी का गैंग रहता है तो सबका काम बटा हुआ रहता है, गैंग बाय गैंग 15-20 आदमी रहता है, तो गैंग में ही ट्रैकमैन का काम है कि गैंग में ही काम करना है 15-20 आदमी के साथ। अकेले तो कर नहीं सकते क्योंकि इतना हार्ड वर्क रहता है, इसीलिए गैंग में करना चाहिए। अब भावनाओं का मतलब हुआ कि सभी से मेल जोल बना के रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये हुआ टीम भावना। और रात में काम करते समय चमकीला जैकेट होना आवश्यक है। चमकीला जैकेट आपको ऑफिस से मिल जाएगा। मैं जैकेट के बारे में भी बताया था, जो मेरे को जैकेट मिला था वो भी मैं आप सबको दिखाया था कि कैसा जैकेट है, उसके ऊपर भी वीडियो में बनाया, सभी चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना दिया हूँ। जैकेट के बारे में ऑफिस से मेरे को मिला था नाइट जैकेट, वो दिखाया भी था और कैसा रहता वो भी मैं बताया था। चमकीला टाइप का रहता है जैकेट, नाइट में जैसे पेट्रोलिंग हो गया, ट्रैक पे जाना पड़ता है रेल देखने के लिए, तो 5-6 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है, तो नाइट में जब गाड़ी का लाइट पड़ता है तो जैकेट पे तो पूरा चमकने लगता है, इसीलिए वो जैकेट दिया जाता है सेफ्टी के लिए कि एक्सीडेंट ना हो, ड्राइवर को उससे आसानी होता है। जैसे गाड़ी का लाइट जब जैकेट पे पड़ता है तो जैकेट चमकता है, फिर ड्राइवर हॉर्न बजाता है, इसी सेफ्टी के लिए ये जैकेट नाइट में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर नाइट में ड्यूटी जाते हैं पेट्रोलिंग तो वो जैकेट पहन के जाना ज़रूरी है। ठीक है, सेफ्टी बहुत सेफ्टी है उससे।
काम करते समय सतर्क होना आवश्यक है। गप्पे मजाक नहीं करना चाहिए। जैसे आप काम कर रहे हैं ट्रैक पे तो सतर्क रहिए, काहे कि गाड़ी तो बहुत आती जाती रहती है, किधर से गाड़ी आ रही है, कहीं कहीं पे सिग्नल रहता तो सिग्नल देख के भी काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले अपना सेफ्टी उसके बाद काम। ठीक है, पहले सेफ्टी देखिए कि किधर से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कितना देर में आएगी, ये सब पूरा ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रैक पे ही गैंग में काम करते हैं तो एक दूसरे में गप्पे मजाक ये भी करने से एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे गप्पे मजाक कर रहे हैं अपना ट्रैक पे, गाड़ी पर किसी का ध्यान नहीं रहा तो उसी के दौरान एक्सीडेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो बहुत सारा है, वो आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा, मैं इतना आप सबको बता दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। और मोबाइल से, जैसे मोबाइल हो गया, ये सब ट्रैक पे रखकर ये सब बात नहीं करिएगा। इतना मैं आप सबको बता दिया इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जब आपका ट्रेनिंग होगा तो पूरा सही तरह से बता दिया जाएगा। बहुत पूरा कॉपी है एक, देखिए इसमें ये पूरा भरा हुआ है। डायरी से कॉपी आ गया है, डायरी से कॉपी आ गया। डायरी नहीं, कॉपी ही तो बोले थे। डायरी, हाँ डायरी, एक छोटा डायरी भी लीजिएगा तो हो जाएगा। पूरा भरा हुआ है, जो 1 महीने का ट्रेनिंग होगा पूरा ये डायरी में लिखा हुआ 1 महीने का। मेरा तो 27 दिन का हुआ था, तो उतना ही दिन का पूरा जितना भी बताया गया सब नोट कर लिया हूँ। और सब चीज़ के बारे में भी वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे कुछ अलग लेके। जब तक के लिए बाय दोस्तों, और जय हिंद।